माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। ग्रीन तारा मंत्र के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। ग्रीन तारा मंत्र हमारी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस लेके आता है, बहुत सारी पॉजिटिविटी लेके आता है। हेल्थ अट्रैक्ट करता है, वेल्थ अट्रैक्ट करता है हमारी लाइफ में, हैप्पीनेस अट्रैक्ट करता है, अबंडेंस अट्रैक्ट करता है, प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट करता है और भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें लेके आता है हमारी लाइफ में। ग्रीन तारा मंत्र जिस दिन से सुनना स्टार्ट करो उसी दिन से अपनी लाइफ में चेंजेस फील होने शुरू हो जाते हैं। इतना ज़्यादा पावरफुल मंत्र है ये। एक ऐसा टाइम होता है, उस टाइम पे अगर आपने उस मंत्र को सुन लिया या किसी भी मंत्र को सुन लिया, आपकी लाइफ में मिरेक्युलस चेंजेस आएंगे। इतनी जल्दी आपकी लाइफ चेंज होने लग जाएगी कि कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा, कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इतनी जल्दी भी लाइफ बदल सकती है, इतनी जल्दी हमारी लाइफ से नेगेटिविटी दूर हो सकती है। ब्रह्म मुहूर्त के बारे में मैंने आपको बताया है। ब्रह्म मुहूर्त पूरे 24 घंटे में सबसे अच्छा टाइम होता है, जिस टाइम पे हमारी विशेस पूरी होती हैं, बहुत जल्दी पूरी होती है। हम पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में इतनी सारी हमारे ब्रह्मांड में पॉजिटिव एनर्जीज़ होती हैं कि हमारा काम बहुत जल्दी बनता है, हमारी विशेस बहुत जल्दी भगवान तक पहुंचती हैं और वो बहुत जल्दी हमें रिजल्ट्स देते हैं, हमारी विशेस पूरी करते हैं, हमें मंत्रों का फल मिलता है बहुत जल्दी। ठीक है। इसके अलावा एक टाइम ऐसा और होता है, उस टाइम पे अगर आपने मंत्र सुन लिए या जाप कर लिया तो आपको बहुत जल्दी इफ़ेक्ट मिलेंगे। आपके काम इतनी जल्दी बनेंगे कि ऐसे लगेगा कि ये चमत्कार हो गया हो जैसे। वो टाइम कौन सा होता है? बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में ही क्यों करना चाहिए या हमें रात को क्यों सोने से पहले मंत्र सुनना चाहिए। रात को सोने से पहले मंत्र हमें इसीलिए सुनना चाहिए क्योंकि जब हम सोने से पहले हम मंत्र सुनते हैं और मंत्र सुन के हम सो जाते हैं तो उस मंत्र से जो पॉजिटिव एनर्जीज़ निकली होती हैं, जो पॉजिटिव एनर्जीज़ क्रिएट हुई होती हैं, वो पूरी रात हमारी हेल्प करती हैं, पूरी रात हमारा काम बनाती हैं। हमें नहीं पता चलता, हम तो सो जाते हैं, लेकिन रात को सोने से पहले जो भी एनर्जीज़ हमने क्रिएट की हुई होती हैं अपने आसपास, वो एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं कि हम कैसी एनर्जी क्रिएट करके हम सोए हैं। कई बार लोग कंप्लेन करते हैं कि हमें बैड ड्रीम्स आते हैं, नींद नहीं आती, हम स्ट्रेस में रहते हैं, डिप्रेस्ड रहते हैं, एंग्जाइटी में रहते हैं और हमारा दिन भी ख़राब रहता है क्योंकि रात को नींद नहीं आती। वो इसीलिए क्योंकि आप सोने से पहले अपने आसपास नेगेटिविटी क्रिएट करके सोते हो, अपने आसपास का एनवायरनमेंट आप नेगेटिव करके सोते हो। वो नेगेटिविटी पूरी रात काम करती है, आपको नींद नहीं आती, बैड ड्रीम्स आते हैं, स्ट्रेस एंग्जाइटी होती है, आपको डिप्रेशन होता है और नेक्स्ट डे भी आपका पूरा ख़राब होता है, उस दिन भी आपका कोई काम नहीं बनता। फिर उससे क्या होता है, आपकी थॉट्स और ज़्यादा नेगेटिव हो जाती हैं कि मेरे काम नहीं बनते, मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, मेरी किस्मत ख़राब है एंड ऑल दैट। ये चीज़ें आप सोचने लग जाते हो और ये चीज़ें सोच के और ज़्यादा आप काम ख़राब कर लेते हो और ज़्यादा अपनी एनर्जीज़ को नेगेटिव कर लेते हो। तो आपने क्या करना है, आपने रात को सोने से पहले नेगेटिविटी को छोड़ के नहीं सोना, नेगेटिव एनर्जीज़ को क्रिएट करके नहीं सोना। वो चीज़ें लाइफ में बहुत ज़्यादा काम ख़राब करती हैं, आपको पीछे लेके जाती हैं, आपको सक्सेसफुल नहीं होने देती, कोई काम नहीं बनने देती, आगे आगे और अनहैप्पीनेस, नेगेटिव एनर्जीज़, ये सारी चीज़ें लाइफ में आती हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखें। स्टार्ट कर दें, आज से ही स्टार्ट कर दें। रात को सोने से पहले, जस्ट बिफोर यू गो टू स्लीप, ऐसा नहीं है कि आपने रात को आप सोते हो 11 बजे लेकिन आपने 8 बजे मंत्र सुन लिए, उसके बाद 2-3 घंटे आपने टीवी देख लिया, मूवीज़ देख ली, बातें कर ली फ़ोन पे इधर उधर। नहीं, ऐसा नहीं करना। जस्ट बिफोर यू गो टू स्लीप, जिस टाइम भी सोने जाते हो, बेड पे लेट गए, बैठ गए, बस अब सोना ही है, लाइट्स वगैरह ऑफ कर दी, उस टाइम पे सुनना है। ठीक है। और सुनने के जस्ट बाद सो जाना है। उसके बाद ना कोई टीवी नहीं देखना, कुछ भी नहीं करना। क्योंकि जब आप मंत्र सुनोगे सोने से जस्ट पहले, उस टाइम पे आपने जो पॉजिटिविटी क्रिएट की होगी अपने आसपास, उस मंत्र ने जो आपके आसपास पॉजिटिव एनर्जीज़ भेजी होंगी, उसको वैसे ही रख के आपने सो जाना है। ठीक है। वो आप अगर फ़ोन पे बात करने लग गए या टीवी देखने लग गए तो वो पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। वो आपको हेल्प नहीं करेगी कुछ भी।
तो इसलिए मंत्र सुनते ही आपने सो जाना है, ठीक है। और मंत्र सुनते टाइम आपने ये विजुलाइज करना है कि आपके काम बन रहे हैं, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है, आपको सक्सेस मिल रही है। चाहे ग्रीन तारा मंत्र सुनो, चाहे ओम क्लीम कृष्णाय नमः सुनो, चाहे आप कोई भी मंत्र सुनो, जो जो भी मंत्र आपको सुकून देता है, आपको रिलैक्सेशन देता है, या जो भी मंत्र आपको लगता है कि मुझे गॉड से कनेक्ट करने में हेल्प करता है, वो सुन सकते हो, ठीक है। सुनने के जस्ट बाद ही आपने सो जाना है। तो उस टाइम पे जो पॉजिटिव एनर्जीज़ क्रिएट हुई होंगी वो पूरी रात आपकी हेल्प करेंगी, आपको नींद भी आएगी, और आपकी जो विशेज़ हैं, जो आपकी डिज़ायर्स हैं, वो भी बहुत जल्दी पूरी होंगी, क्योंकि वो चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहती हैं। और वो पॉजिटिव एनर्जीज़ आपकी पूरी रात हेल्प करेंगी, आपकी माइंड को, बॉडी को रिलैक्स करेंगी, कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करेंगी, आपकी अटेंशन इंक्रीज़ होगी, आपकी जो विशेज़ की तरफ, जो हमारे डिज़ायर्स की तरफ अटेंशन होती है, वो इंक्रीज़ होगी। नेक्स्ट डे जब उठोगे, उठते ही आप फिर मंत्र सुनोगे, सुबह उठते ही मंत्र सुनोगे, तो वो पॉजिटिव एनर्जीज़ बरकरार रहेगी, वो बनी रहेगी पॉजिटिविटी आपके आसपास, और वो नेगेटिविटी को नहीं आने देगी, क्योंकि रात को आपने पॉजिटिव एनर्जीज़ क्रिएट की मंत्र सुन के, और आप सो गए, सुबह उठते ही फिर आपने मंत्र सुना, तो पॉजिटिविटी रही आपके आसपास, पूरी रात रही, और सुबह उठ के मंत्र सुना तो और ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज़ क्रिएट हो गई आपके आसपास। तो नेगेटिव एनर्जीज़ को जगह ही नहीं मिलेगी आने की, दूर दूर तक कोई जगह नहीं मिलेगी। आपके काम इतने ईज़िली बनेंगे, इतने स्मूथली बनेंगे, लाइफ इतनी माइंड ब्लोइंग हो जाएगी कि आप कहोगे कि ये चीज़ें मैंने पहले क्यों नहीं की, मैं इतने टाइम से क्यों परेशान था, मुझे ये पहले ही करना चाहिए था। नेगेटिविटी जब आएगी नहीं तो कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जिससे कि आपको लाइफ में प्रॉब्लम हो। हमेशा जो भी चीज़ करोगे, हमेशा आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, सक्सेस मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी, करियर में ग्रोथ मिलेगी, घर में प्रॉस्पेरिटी आएगी, हैप्पीनेस आएगी, पॉजिटिविटी आएगी, आपकी थॉट्स भी बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएंगी, स्ट्रेस डिप्रेशन नहीं होगा, क्योंकि हमारी थॉट्स इतनी नेगेटिव होती हैं, वही स्ट्रेस डिप्रेशन लेके आती है, एंग्जाइटी लेके आती हैं, वही घर में लड़ाई झगड़े लेके आती हैं, वही पैसों का लॉस लेके आती हैं, वही बीमारियां लेके आती हैं। जब थॉट्स ही पॉजिटिव हो जाएंगी, कहीं जगह ही नहीं बचेगी नेगेटिविटी के लिए, तो इनमें से कोई भी चीज़ नहीं आएगी लाइफ में, ना कोई बीमारियां आएंगी, ना नेगेटिविटी आएगी, ठीक है, ना लड़ाई झगड़े होंगे, और हमेशा हर चीज़ में आपको सक्सेस मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, इनकम अच्छी होगी, फाइनेंशियल स्टेटस आपका अच्छा होगा, बहुत सारी चीज़ें अच्छी होंगी। रात को सोने से पहले इसीलिए कहा जाता है कि नेगेटिव चीज़ें मत सोचो, नेगेटिव चीज़ें मत देखो। कुछ लोगों को हैबिट होती है, मूवीज़ देख के सोते हैं, मूवीज़ देखने से भी बहुत सारी उसमें इमोशंस वगैरह ड्रामा होता है, तो हम बहुत नेगेटिव एनर्जीज़ क्रिएट होती हैं। इसीलिए ठीक है, आपने मूवी देख ली, उसके बाद सोने से जस्ट पहले मंत्र को ज़रूर सुनो। पूरे दिन में जितनी आपने नेगेटिव एनर्जी क्रिएट की होगी ना, उसको दूर करके सोना है, ऐसे नहीं सोना। वही नेगेटिविटी पूरी रात आपका काम ख़राब करती है, नींद नहीं आने देती, स्ट्रेस में लेके जाती है, आपको डिप्रेशन की तरफ लेके जाती है, बीमारियों की तरफ लेके जाती है, लड़ाई झगड़ों की तरफ लेके जाती है। इसीलिए सोने से पहले मंत्रों को ज़रूर सुने। कोई भी मंत्र सुन ले, ग्रीन तारा मंत्र सुन ले, ओम क्लीम कृष्णाय नमः सुन ले, साथ में जाप भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ सुनना ही है या सिर्फ जाप ही करना है, नहीं। वो चीज़ करें जो आपको लगता है कि मुझे गॉड से कनेक्ट करने में हेल्प करती है, मेरी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने में मेरी मदद करती है, मुझे बहुत सुकून मिलता है। बहुत लोग कहते हैं कि ग्रीन तारा मंत्र सुन के हमें बहुत सुकून मिलता है, रिलैक्सेशन मिलता है, लाइफ इतनी ईजी हो जाती है, हम बहुत अच्छे से डिसीजन ले पाते हैं। तो ग्रीन तारा सुन लो। अगर आपको लगता है ओम क्लीम कृष्णाय नमः सुन के आपको सुकून मिलता है, तो आप ओम क्लीम कृष्णाय नमः सुन लो, ओम नमः शिवाय सुन लो, कोई भी मंत्र सुन लो, ओम नमो नारायणाय सुन लो, कुछ भी, बस आपने मंत्र सुन के सोना है, अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव करके सोना है, पॉजिटिव सोच के सोना है। मंत्र को सुनते टाइम पॉजिटिव सोचना है, विजुलाइज करना है, लाइफ हैप्पी हो रही है, सारे काम बन रहे हैं, बहुत अच्छा हो रहा है, जो भी विशेज़ हैं, जो भी डिज़ायर्स हैं, वो मेरी फुलफ़िल हो रही हैं, सारी नेगेटिव एनर्जी मैंने दूर कर दी, भगवान से बढ़ के कुछ भी नहीं है, भगवान को पा लिया, सारी नेगेटिव एनर्जीज़ दूर हो गई लाइफ से, सारी प्रॉब्लम्स दूर हो गई, सब कुछ अच्छा अट्रैक्ट हो रहा है मेरी लाइफ में।
तो ये चीज़ें आपने सोचनी है मंत्र सुनते टाइम, और उसके बाद ही सो जाना है, ठीक है। इतनी पॉजिटिविटी क्रिएट होगी आपके आसपास, पूरी रात इतनी पॉजिटिव एनर्जीज रहेंगी और आपका काम पूरी रात बनता रहेगा, पता भी नहीं चलेगा, आप तो सो जाओगे, वो एनर्जीज पूरी रात आपका काम बनवाती रहेंगी। फिर सुबह उठते ही, जैसे ही सुबह उठोगे, अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जब भी आप उठते हो, जब भी आप सो के उठते ही आपने फिर से मंत्र सुनना है, फिर से वही चीज़ें विजुलाइज करनी है, मेरी तरफ पॉजिटिविटी आ रही है, मेरी तरफ हैप्पीनेस आ रही है, मेरी लाइफ से सारी नेगेटिविटी दूर हो रही है, बहुत अच्छा हो रहा है लाइफ में, सब कुछ हैप्पी हो रहा है, कुछ भी नेगेटिव नहीं है, भगवान की ब्लेसिंग्स हैं मेरे पास। भगवान की ब्लेसिंग्स जिनके पास हो, कोई भी बुरी शक्तियाँ, कोई भी नेगेटिविटी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो ये चीज़ें उठते ही फिर से आपने विजुलाइज करनी है, मंत्र सुनना है, ठीक है। 10 मिनट्स बहुत है। फिर उसके बाद आप अपने काम में लग सकते हैं, जो भी आपने काम करना है। तो आप देखोगे लाइफ में कहीं नेगेटिविटी की जगह ही नहीं बचेगी, कोई नेगेटिव थॉट आने की जगह नहीं बचेगी। जब नेगेटिविटी आएगी ही नहीं, नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगी, तो लाइफ इतनी हैप्पी हो जाएगी, इतनी हैप्पी हो जाएगी कि आपको ऐसे लगे, अभी तो आपको ऐसे लगता होगा ये तो सिर्फ ड्रीम है, मेरी लाइफ इतनी हैप्पी नहीं हो सकती, लेकिन वो ड्रीम सच होगा, आपकी लाइफ इतनी हैप्पी हो जाएगी, बिलीव मी। ये करके देखिए, रात को मंत्र सुन के ही सोना है, पॉजिटिव सोच के ही सोना है, और कुछ दिन हो सकता है लगे, लेकिन छोड़ना नहीं है, डेली करना है। 1-2 दिन में कई बार रिजल्ट नहीं मिलते, तो मिनिमम 21 डेज़ का टाइम मान के चलिए, ठीक है। हो सकता है आपको 2 दिन में ही रिजल्ट मिल जाए, लेकिन फिर भी आपने डेली सुन के सोना है, और 21 डेज़ का टाइम मान के चलिए। पॉजिटिविटी को एनर्जाइज होने में, आपकी एनर्जीज़ को पॉजिटिव होने में 21 डेज़ का मिनिमम टाइम लगता है, और उसके बाद भी नहीं छोड़ना। उसके बाद जब काम स्मूथली होने लग जाएंगे, सारी चीज़ें अच्छी होने लग जाएंगी लाइफ में, तब भी आपने नहीं छोड़ना, ये करते रहना है, बरकरार रखना है इन चीज़ों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।